बॉम्बे जो एक बहुत खूबसूरत शहर है जहाँ बहुत वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं। कहते हैं कि माया नगरी वहाँ की मशहूर है, बड़ी वहाँ पर आवाजाही है, बड़ी ज़िंदगी वहाँ पर अपने रंग दिखाती है। और कहते हैं कि बॉम्बे की जो पुलिस होती है वो टॉप 10 में आती है, दुनिया की टॉप 10 पुलिस में आती है। तो बात बॉम्बे की है जहां एक 6 साल की बच्ची को दरिंदगी का निशाना बना दिया गया और इस वाली बात पर लगातार ये बीजेपी वाले मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। और कमाल की बात ये, जहां पर इस बच्ची का रेप करा गया, जिस इलाके में रेप करा गया, वहां की जो एमएलए है, ये हमारी जात की बदनसीबी है कि औरत जात की बदनसीबी है कि वो औरत जात पर कलंक औरत, जिसका नाम भारती लवेकर है, लेकिन उसका नाम भारती लवेकर नहीं, भारती लफंगी होना चाहिए। तो वो भारती लफंगी जो है लगातार वो रेपिस्टों को बचाने की कोशिश कर रही है और रेपिस्टों को लेके थाने टू थाने फिर रही है और किसी भी तरह उस लड़की की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। 6 साल की बच्ची कितनी होती है। और कमाल की बात यह है कि रेप करने वाला सुनील गुप्ता कोई ऐसा कोई झाड़ू पोछा करने वाला आदमी नहीं था, रेडी ठेले लगाने वाला आदमी नहीं था। डी फार्मा का मेडिकल कोर्स कर रहा था सुनील गुप्ता, जो उस लड़की को धोखे से अपने कमरे में बुलाता है जहां पर वो होता है। ये लड़की जो है वो बहुत गरीब लड़की है और भक्तों ज्यादा खुश मत होना, ज्यादा गालियां मत देना। ये लड़की उर्दू नेम बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरी हिंदू बेटी है, ये भारत की हिंदू बेटी है, इसलिए ज्यादा मुझे गालियां मत देना कि अमन रिजवी अगर आवाज उठा रही है तो जरूर कहीं ये हिंदू मुसलमान लड़की तो नहीं है। नहीं, ये मेरी भारत की हिंदू बच्ची है, ये मेरी बच्ची है, ये भारत की बच्ची है और ये वो बेटी है जो सबकी साझा होती है। ये 6 साल की बच्ची जिसका बाप पानी पूरी का काम करता था बॉम्बे में और किराए के मकान पे रहता था, जिनकी वो किराए की प्रॉपर्टी थी, वो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बहुत सारे कमरे बना रखे हैं और किराए पे देते हैं। उन्हीं कमरों में ये जो सुनील गुप्ता नाम का कुत्ता है, नरभक्षी है, औरतों का दुश्मन है, इज्जत का दुश्मन है, बच्चों का दुश्मन है, इस बच्ची को बहला फुसला के अपने कमरे में बुला है, टीवी देखने का लालच देता है और वहां उस बच्ची का जबरदस्त तरीके से नरसंहार टाइप का रेप कर देता है। और जब ये बच्ची बिलबिलाती है, इसको अस्पताल लेके जाया जाता है तो तमाम जाफरानी गुंडे, ये तमाम बीजेपी के जितने भी नाजायज औलादें तमाम निकलकर गटरों से बाहर आ जाती हैं और गंदगी को बचाना शुरू कर देती है। सारे के सारे सुनील गुप्ता के पाले में जाकर कूद पड़ते हैं। मैं तो आपसे शुरू से कह रही हूं कि ये बलात्कारी पार्टी का नाम बीजेपी पार्टी है। कठुआ कांड उठाकर देखिए, कौन थे वहां के मुजरिम, तमाम लोग बीजेपी के थे। आप सेंगर को उठाकर देखिए, कौन है सेंगर, बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है। चिन्मयानंद कौन है, बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है। तमाम बलात्कारी बाबा जितने भी तमाम ये बीजेपी में पाए जाते हैं। लेकिन हमें बॉम्बे पुलिस पर यकीन है, उम्मीद है कि बॉम्बे पुलिस इस बार आप इंसाफ देंगे और ये फैसला जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाएंगे, जहां पर इस आदमी को, इस नरभक्षी को कम से कम फांसी की डिमांड मैं अमन रिजवी आप तमाम लोगों के साथ करती हूं कि इन लोगों को फांसी होनी चाहिए ताकि इन लोगों को सीख मिले। और ये जो मुंह उठा के किसी की भी बेटी को माले गनीमत समझ के लूटने चले जाते हैं, इनको पता चले कि जब हम किसी के घर में मुंह मारने जाते हैं तो हमारी गर्दन किस तरह कलम करती है सरकार। ऐसा रूल बनना चाहिए और आप तमाम लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। बेटी कहाँ सेफ है, वो अपने घर में थी, अपने घर में सेफ नहीं, माँ की कोख में सेफ नहीं, ट्रेन में सेफ नहीं, मेट्रो में सेफ नहीं, पॉलिटिक्स में सेफ नहीं, कहाँ सेफ है, नेताओं के घरों में सेफ नहीं, तो कहां है ये सेफ भारत की बेटियां। कौन सी मां है जिसको तुम भारत माता की जय करते हो और फिर भारत माता को लगातार बलात्कार करके तुम जलील करते हो। और ये औरत जिसका नाम मैंने भारती लफंगी रखा, जो वहां से एमएलए है, ये हरामखोर औरत लगातार इस लड़की को एक तरफ करके उन गुंडों को बचाने की कोशिश कर रही है। और जनाब, क्योंकि ये तो भ्रष्ट पार्टी है, इनके पास पैसा बहुत है, लुच्चे लफंगों के पास, आरएसएस इनको सपोर्ट कर रही है, तो बाकायदा लड़की के बाप को वर्गलाया जा रहा है कि भूल जाओ, तुम तो लुटने के लिए ही होते हो, रेप ही करा है, कुछ करा तो नहीं, मारा तो नहीं, जाओ हम तुम्हें 2 फ्लैट देते हैं, तुम एफआईआर वापस ले लो।
इतने ड्रामे चल रहे हैं भारतीय लुच्ची लफंगी पार्टी द्वारा बॉम्बे में, लेकिन हमें फिर भी संविधान पर यकीन है, हमें अपने भारत पर यकीन है, हमें बॉम्बे की पुलिस पर सबसे ज्यादा यकीन है, क्योंकि बॉम्बे की पुलिस दुनिया की टॉप 10 पुलिस में आती है। तो आप तमाम लोग इस बच्ची को सपोर्ट करें और मुजरिमों को कहें कि जेल पहुंचाया जाए। जो लोग बॉम्बे में रहते हैं वो इस इशू को सीरियस लें और बिल्कुल इसको सजा करवाने के लिए पूरे के पूरे मिशन पर निकल पड़े। अब मैं दूसरी तरफ आ जाती हूँ, रागनी तिवारी। रागनी तिवारी आपको याद होगी, नागनी तिवारी मैंने नाम रखा, जिसने किसानों को धमकियां दी थी कि मैं तुम्हें हटा दूंगी, जिसने एनआरसी में मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा जुल्म करा था। सुनने में यह आया है कि अल्लाह ताला ने मास्टर स्ट्रोक मारा और रागनी तिवारी की आज एनआरसी कटवाकर उसको शिफ्ट कर दिया। रागनी तिवारी पूरी की पूरी भारत से जा चुकी है, दुनिया से जा चुकी है, वो नाली का कीड़ा मर चुकी है। तो ये आप तमाम लोगों के लिए, खासकर मेरे किसान भाइयों के लिए बहुत जबरदस्त गुड न्यूज है कि रागनी तिवारी मर चुकी है। वो रागनी तिवारी जो हमें कटमुल्ला कहती थी, जो हमारी एनआरसी पे खुश हो रही थी, जो हमें पाकिस्तान भेजने के ख्वाब देख रही थी, जो हमें पता नहीं क्या क्या कर रही थी, जो किसानों को डरा रही थी, धमका रही थी। कल आपने देखा कि रोहित सरगना, आतंकवाद ग्रुप का रोहित सरगना, जो आज तक का एक भगवा आतंकवादी था, अल्लाह ताला ने उसको कैसे बुलाया, कैसे उसकी एनआरसी करी और आज लगातार दूसरी एनआरसी दूसरी भगवा गुंडी की हो गई, जिसका नाम है नागनी तिवारी। बड़ा कूदती थी, बड़ा जहर उगलती थी और बदनसीबी है कि जिनके ये टट्टे उठाती थी उन्होंने ठप्पा भी कोरोना का लगाकर कहा लो भाई कोरोना से मौत हो गई। ना तो रोहित सरगना की, ना तो रोहित गुंडे की मौत कोरोना से हुई थी, ना नागनी तिवारी की मौत कोरोना से हुई है। इनको यूज कर रही है बीजेपी, किसी को भी मार रही है और आपसे कह रही है कि भाई मर गए कोरोना से मर गए, ताकि डर बराबर बनाया जाए। रोहित सरगना हार्ट पेशेंट था, उसको हार्ट अटैक हुआ। हाँ, कोविड का उसने बताया था कि मुझे कोविड था लेकिन मैं सही हो चुका, और वो ज्वाइनिंग करने वाला था। ज्वाइनिंग करने से 24 घंटे पहले उसको मार दिया। अगर नागनी तिवारी सचमुच जिंदा है, वैसे तो मेरे पास बहुत तरफ से खबरें हैं कि रागनी तिवारी मर चुकी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत गुड न्यूज है। नहीं मरी तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो मारी जाएगी, लेकिन मेरे पास बहुत सारी किसानों के पास से पोस्ट आ रही है कि रागनी तिवारी मर गई है। अगर न्यूज गलत है तो हम इंतजार करेंगे कि अगला नंबर उसी भगवा आतंकवादी का है जैसे रोहित सरगना मरा, और नहीं मरी तो कोई बात नहीं, नाली की कीड़ी है, जल्दी ये मरेगी। लेकिन मेरे पास बहुत सारी जगह से कॉल्स हैं, बहुत सारे पूरे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं कि रागनी तिवारी मर गई है, लेकिन वो बीमार चल रही थी, काफी लाइव में खू करती रहती थी, उसे कोई ना कोई बीमारी थी, कैंसर था, पता नहीं क्या था, लेकिन हाँ वो बीमार थी। अब मैं आ जाती हूं आपके पास, एक रॉयटर करके एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है रॉयटर, एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है रॉयटर। उसने 13 अप्रैल में एक पूरी रिसर्च अपने उस पर डाली है, अपनी वेबसाइट पर डाली है, और उसमें उसने ये लिखा है कि इटली के बाद अब रशिया ने भी पोस्टमार्टम कर दिया। पहला पोस्टमार्टम, कोविड का पहला पोस्टमार्टम इटली ने करा था और बेनकाब करा था कि कोविड नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रही, ये जो है रॉयटर एक न्यूज एजेंसी है, वो कह रही है कि उसने कहा कि पहला जो था इटली ने करा और इटली ने बेनकाब करा कि जो इजरायली ताकतों का है, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बिल गेट्स है, ये क्या ड्रामा कर रहा है। अब रॉयटर ने कहा कि रशिया एक ऐसा मुल्क है जो कभी सुप्रीम पावर होता था, और रशिया के हथियार आज भी इंटरनेशनल सबसे ज्यादा पावरफुल और ऑथेंटिक माने जाते हैं। और रशिया के लोग ऐसे हैं जो दुनिया पे यकीन नहीं करते, वो अपने आप पर यकीन करते हैं। ना तो वो अमेरिका पर यकीन रखते, ना वो यूरोप पर यकीन रखते, वो किसी मेडिकल साइंस पे यकीन नहीं रखते जब तक खुद उस पर एक्सपेरिमेंट ना कर लें। तो रशिया ने एक पोस्टमार्टम करा, पोस्टमार्टम करने के बाद उन्होंने जिस बंदे को ये कोविड का बंदा बोल रहे हैं और कोविड का दिखा रहे हैं, तो उन्होंने उसकी बॉडी पे, हाथों पे चीरे लगाए, टांग पे चीरे लगाए और शोल्डर के पास चीरे लगाए, तो उनके हाथों से तोते उड़ गए। चीरा लगाने के बाद उनको जो है वो सारे के सारे वहां पर क्लॉटिंग नजर आई, खून जमा हुआ नजर आया,
और रशिया के डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट में लिखा, ये लिखा कि ये जो क्लॉटिंग होती है ये रेडिएशन से होती है, कोई वायरस नहीं है। जैसे आपको दिखाया जा रहा है, एक आपको स्क्रीनशॉट करके आपको जाकर उसमें फोटोशॉप में जाकर एक वायरस बनाकर दिखा दिया, ये वायरस ऐसा है, जो पहला वायरस ऐसा है जिसको फोटोशॉप करके आपको दिखाया जा रहा है। मेडिकली इसकी कोई शक्ल आपको नहीं दिखाई जा रही। ये जो वायरस है ये टोटल का टोटल जो आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा आपको उस पे फोटोशॉप पर जाकर दिखाया जा रहा है। भाई जो कह रहे हैं कि कोई प्रूफ दिखाओ, तो भाई आप रॉयटर एक वेबसाइट है, इंटरनेशनल वेबसाइट है, वहां पर जाकर देखिए, वहां पर रिसर्च पढ़िए, पूरा बेनकाब हो चुका सिर्फ भारत है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि आपदा में अफसर ढूंढो, तो ये आपदा में अफसर ढूंढ के आपको गरीबों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बम मारे थे जापान में, आपको याद होगा, तबाहियां मची थी, लाखों लोग मारे गए थे, पूरे जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी नस्तो नाबूद हो गए थे। और आज भी इतने साल बाद वहां पर जो बच्चे हैं, कोई ना कोई कमी होती है, किसी में प्रोटीन की कमी, किसी की हड्डियां मजबूती, मतलब आज तक वहां पर रेडिएशन का जो है वो असर पाया जाता है। तो जब रशिया ने करा तो उसने साफ ये कहा कि नहीं, ये टोटल का टोटल जो फर्जीवाड़ा ये 5G का है, और ये 5G में जैसे ही रेंज छोड़ रहे हैं, उस रेंज से आपके जो खून है वो धक्कड़ बन रहे हैं, वो क्लॉटिंग हो रही है। और उसने तो, रशिया के डॉक्टर ने तो यहां तक कह दिया कि ना तो कोई वेंटिलेटर इस पे काम करता है, ना ये जो सरकार ड्रामे कर रही है कि ये होगा और ये रेमडेसिविर काम करे, कोई काम नहीं कर रहा। इसमें सिर्फ मात्र 1 रुपए की एस्पिरिन या डिस्प्रिन जो आती है वो काम कर देगी, जो आपके खून को पतला कर देगी। इसका इलाज बस यही है कि आप डिस्प्रिन खाएं, जिससे आपका खून पतला हो जाए। और सिम्टम यही है कि आपके सर में दर्द होगा, आपको चक्कर चक्कर से आएंगे, आपकी जो सांस लेने में वो तकलीफ होगी। तो रशिया यह खुलासा कर चुका, यही वजह है। आप देखिए कहां पर लॉकडाउन है, पूरी दुनिया में आप दिखाइए कहां पर लॉकडाउन है, कहीं पर लॉकडाउन नहीं है। ये बीमारी जो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये वो बीमारी है ही नहीं जो आपको भारत में बताई जा रही है। ये जो है कार्डियोवैस्कुलर बीमारी है, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी होती है जिसमें आपको जो है अजीब किस्म की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसके जो सिम्टम है वही कोविड के सिम्टम बताए जा रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है, इसके जो सिम्टम है वो चुरा के सारे सरकार ने जो है और WHO ने जो है वो कोविड में जाकर फिट कर दिए। इसमें आपके चेस्ट में पेन होता है, यानी सीने में दर्द होता है, आपको शॉर्टनेस, सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, आपका सांस छोटा हो जाता है, आपको दर्द फील होता है, आपके गले में दर्द होता है, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़े जाम होने शुरू हो जाते हैं। सेम ये जो प्रॉब्लम है ये कार्डियोवैस्कुलर डिसीज कहलाती है, जो रेडिएशन की ज्यादती से होती है। यानी जब रेडिएशन आपकी हवा में, आपके नेचर में, आपके एटमॉस्फेयर में नजर आना शुरू हो जाता है या घोला जाता है, तो आपको ये जो कार्डियोवैस्कुलर बीमारी है वो होती है, जो इस वक्त बहुत तेजी से फैल रही है। ये सारा का सारा 5G टावर का कमाल है। और जहां जहां भारत में इस वक्त जियो का टावर लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता हो कि भारत में ये तमाम ठेका जियो ने लिया है 5G का। और आपको नहीं पता, जब पंजाब में किसानों ने 1600-1700 टावर उखाड़ फेंके थे, तो पंजाब में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। हाँ, कहां असर देखने को मिला, जहां सबसे ज्यादा जियो के टावर हैं, जियो के सबसे ज्यादा यूजर हैं, वो दिल्ली में है, वो यूपी में है, वो महाराष्ट्र में है, वो गुजरात में। तो सबसे ज्यादा असर रेडिएशन यहां छोड़ा जा रहा है। और रात को जो ब्लैक, इन्होंने कहा था हम लॉकडाउन कर रहे हैं,